रहा महाराज का हुक्म, नहीं तो तुम्हारे सर काट के हम लोग ले जाते। बस वही हुक्म की वजह से मैं मजबूर हूं, वरना तुम्हारी औकात जो मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दो। चलिए भाई बेस सिंह, ले चलो बिहारी लाल। दरबारी मंत्री भयभीर सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। आने का इंतजार किया जाए। या गए राम शरण चाय वाले कटेहा, इनकी तरफ से इस सीन का आपको देखते हुए 10 रुपए इनाम। चाय की दुकान उनकी चल रही है, जिसको चाय पीना 5 रुपए में पी। आओ महारानी, घबराओ नहीं। जब से मेरा बेटा मुझसे जुदा हुआ है, मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। बेटे की जुदाई मुझे मार डालेगी। ढेर से कम लो, आने दो सत्यजीत सिंह को, आने पर इसका फैसला होगा। आओ भयभीर सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीर सिंह खाली हाथ नहीं आया है, बल्कि सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करके लेकर आया है महाराज। कहा है वो? बिहारी लाल, घसीट करके ले आओ सत्यजीत सिंह। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी पत्नी। सत्यजीत, जो महारानी की गोद से बच्चा छीन कर ले गया है, मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा? मेरा बेटा। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? आपकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे महाराज जरा सोचिए कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर मैं आपके बेटे को जानता नहीं महाराज। ये सरासर इल्जाम है महाराज, और मैं जानना चाहता हूँ। लगता इल्जाम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। भगवान की कसम है महाराज। महारानी कलावती, सेनापति सत्यजीत भगवान की कसम खाकर कह रहा है, मैं बच्चे को तक नहीं जानता। साफ बोलो, ये कहां तक झूठ है और कहां तक ये सत्य है? महाराज, ये सत्यजीत सिंह तो केवल भगवान की कसम खाता है। अरे मैं तो आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ लाए महाराज। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से बच्चा छीना, और जब मैंने शोरगुल किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। और जरा इसकी शक्ल को तो देखो,
देखो इसकी शक्ल कितना मासूम बना है। बोल। और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है। मैं आपकी झूठी कसम खा सकती हूँ। घबराओ नहीं, महामंत्री सत्यजीत, भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है इस नमाकूल शैतान के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, अन्याय न कीजिए महाराज, क्योंकि आप यहाँ के न्याय देवता हैं, धर्मदाता हैं। अन्याय ना कीजिए महाराज, क्योंकि आपने सदा न्याय किया है। मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला न दीजिए महाराज। ये सरासर झूठ है महाराज, ये बिल्कुल झूठ है महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना, मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी। परमात्मा साक्षी है महाराज कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल हराम खोर, तू झूठ बोलता है। इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। और हर जगह पर बचना शुरू किया कर, नहीं तो दिमाग खराब हमारा। नहीं तो कलावती नाम है हमारा। सही बात। कलावती का दबदबा छोटा छोटा बच्चा जानते क्या बेटा? ये तो हाँ दबदबा देखे। जल्दी आओ। हाँ। इनके पीछे नहीं, मौका मिला नहीं कि इनके दबदबा में हम छेद कीन नहीं, और चल रही है। और मजाक करें बूढ़ऊ, हे मजाक करें बूढ़ऊ, अरे पतो ही आई फसाई, मजाक करें बूढ़ऊ। पतो ही आई फसाई, पतो ही आई फसाई, मजाक करें बूढ़ऊ, पतो ही आई फसाई, मजाक करें बूढ़ऊ। बिहारी लाल, देखा भरे दरबार के अंदर हाँ महाराज ने महाराज ने हमें आदेश दिया है कि मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। ढूंढ के लाओ। महाराज, तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ के लाऊंगा? नहीं महाराज, हम तो चाहते ही हैं कि तुम्हारा बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाए और एक दिन इस मुल्क का बादशाह मैं बनूंगा। और रही बात, तो याद रखो सत्यजीत सिंह बहुत वफादार बनता था, वफादारी का ताज बिनाते थे महाराज। लेकिन आज इस वफादारी का अंजाम तेरे सामने हुआ। अब तो तड़पेगा अपने बेटे के लिए, और मैं चाहता हूं कि तेरा पूरा खानदान खत्म हो। इसलिए बिहारी लाल, अच्छा मौका है। इस समय सेनापति अंधा हो गया है और उसकी पत्नी रूपा इस समय बंगले पे अकेली होगी। आओ चलते हैं, इसके बच्चे को छुड़ा कर ले आते हैं।
हमेशा बंगले भी रहते हैं। मैंने सुना है कि वो फिर से आने वाले हैं और अब की बार आएंगे तो कई महीने की छुट्टी लेकर आएंगे। मेरा तो दिल खुशी से पागल हो रहा है कि वो कितनी जल्द आए और मैं और मेरा मुन्ना, मेरे प्राणनाथ तीनों साथ में ढेर सारी खुशियाँ मनाएं। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले मंत्री जी आप हाँ और मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। क्या काम है? तुम्हारे पति ने महाराज के बेटे को खत्म कर दिया। क्या मंत्री जी कैसी बातें करते हैं आप? मैं आपका दिमाग तो ठीक है। मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ आप झूठ बोलते हैं। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति, कुंवर गायब क्या गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया, उसकी करनी का फल और मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सब तुझको मालूम। मंत्री जी हमें लगता है आपको किसी ने बहका दिया है, क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरे प्राणनाथ क्या है। मेरे प्राणनाथ राज दरबार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकते। अपने पति को बहुत वफादार समझती है। मेरे पति है वफादार दरबार के, मेरे पति है वफादार दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी कहिए मेरा अब दीवार है। मंत्री जी जरूर इनके साथ कोई चाल चली गई है।
मेरे प्यारनाथ इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं। खामोश! तू अपने पति पे बहुत बड़ा विश्वास करती है, लेकिन तेरा पति गुनहगार रहा है। अगर भगवान भी आके कहे कि मेरे प्यारनाथ ने ऐसा किया है तो मुझे विश्वास नहीं होगा। तुझे कभी नहीं होगा। तुझे नहीं विश्वास होगा। नहीं। तो मुझे तो विश्वास है, मुझे विश्वास है। जिस तरह महाराज को तेरा पति तड़पाया है ना, उसी तरह आज तुझको मैं तड़पाऊंगा, मैं तड़पाऊंगा तुझे। ये तेरा बच्चा है ना, इस बच्चे को मैं छुड़ा करके ले जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हरामजादी, तू हराम खोर कहीं की, ये तेरे बच्चे को नहीं मंत्री जी, नहीं, इतना बड़ा जुल्म मुझ पे मत कीजिए। गोद से मेरे बच्चे तो छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे तो छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाल है। पापड़ भी तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, पापड़ भी तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो। मुझसे ऐसा सितम आप करिए नहीं। दादी कही मुझे पहचाने की कोशिश कर रही है। हराम हरामजादे, तो मेरा मुझसे बच्चा छीनना चाहता है। कमीने, देख, तेरे सामने मेरे प्यारनाथ आ रहे हैं, तू क्या मेरे बच्चे को छीनेगा? देख हराम। कारी बिहरिया, देख हमारी खोपड़ी के बाढ़ तो नहीं झड़ गए। ये हरामजादी, इसने मेरे सर पे 2 जूतियां मारा है, 2 जूतियां मारा है। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। पीछा कर उसको, उस हरामजादी को बच्चे को छुड़ा लेना है और इसको सदा या भगवान, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? ये हरामजादा मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन नहीं, मैं अपने जीते जी अपने मुन्ने को इस हरामजादी के हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं काम करती हूँ, मैं कहीं छुप जाती हूँ।
साली हराम जाती कहेगी, दौड़ टके की आराम। तूने मंत्री फैवेज सिंह के सर पे 2 जूतियां मारा है, इन्हीं हाथों से मारा है। जिन हाथों से तूने मेरे सर पे जूतियां मारा है, उन्हीं हाथों से हराम जादों को काट करके फेंक दूंगा।